सर्कल वाला सेकंड क्लास का. Now good morning all of you. Good morning. Now we are learning the chapter 10 cooking. What is cooking? कल हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे ना. गुड मॉर्निंग मैम. तो आप लोग हम बोले थे ना अपने अपने घर में ये नाइट का डिनर बनाकर क्या क्या डिनर में खाए हैं. रात को खाना को बोलते हैं डिनर, दोपहर के भोजन को क्या बोलते हैं लंच, और मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट, और शाम का जो खाते हैं उसको स्नैक्स. तो रात का खाना आप लोग को ये फील करना था. फील करना नेम ऑफ द आइटम. I hope everybody feel this column 6 to 7. आप लोग ये कॉलम को भरे होंगे अपने मम्मी क्या क्या खाना बनाएंगी. And now come to down. Page number 65 and name of the items. It is now again I will read it. Go to the kitchen and observe something being cooked. किचन में जाइए, ऑब्जर्व कीजिए क्या बना है. And what all was done to cook. और क्या क्या तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ बनाने के लिए. राइट द सीक्वेंस, क्रमशः लिखिए. क्रम सीक्वेंस में डू नॉट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम. जो आइटम बना है उनका नाम लिखना है. जस्ट आई एम all of you बस listen what 2 minutes. और हाँ यस मैम आप एक पेज भेजी थी ना. क्या मैम कल आप होमवर्क भेजी थी ना. यस 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 मैम तो वो मैं कर नहीं पाई. तो फ्लिप कर लीजिए, होगा उसी में होगा. मैम नहीं आया. मैम बाद में कर लूंगी. ठीक है होगा. एंड लुक एट द नोटबुक. मैम क्या निकालना है. What I say? मैम बुक. Yes, निकालिए. पेज नंबर 65. Page number 65. Now I am going to unmute all of you. You are disturbing too much. मैम ईवीएस का नहीं आया है. मैम ईवीएस नहीं आया है. मैम ईवीएस का नहीं है. Unmute मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम Hello. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Hello. Now. Hello. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. यस मैम अब आ रही है. मैम Now. Hello. Hello. मैम Hello. अजीत सर. Hello. Hello. Page number 65. Open your page number 65. I have given you homework. वो फिगर हटा दीजिए. वो हट यहाँ आ गया. Yes sir, very good sir. आप सिखाए ये. I know. Sir, now sorry. The page number 65. I told you that you have to watch in your kitchen what your mommy had cooked.
Go to the kitchen and observe something's being cooked. What all was done to cook it. Write to sequence. Do not forget to write the name of items being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. ये आप लोग क्या खाए हैं उसको ये लुक अपने किचन में क्या बना है उसको फील करना है, सीक्वेंस है क्रमशः कैसे कैसे क्या क्या खाए हैं, मम्मी आपकी क्या क्या बनाई है, और अपने फ्रेंड के बीच में डिस्कस करेंगे क्या टेस्टी खाना मेरी मम्मी क्या बनाई, आपकी मम्मी क्या बनाई और कैसा टेस्टी खाना था. ओके, नाउ द come to down. You have seen that food items are cooked in a variety of the way. Some are baked, some are fried, some are roasted, while some are steamed. इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग देखते हैं कि तरह तरह का वेराइटीज आइटम्स घर में बना है. तो कुछ खाना पकाया जाता है, वेजिटेबल है, राइस है, दाल, ये सब क्या है पकाया जाता है. सम आर द फ्राइड मीन्स तलना, जैसे हम पूरी तलते हैं, पुआ तलते हैं, ऑमलेट को फ्राई करते हैं, ऑमलेट का पोच बनाते हैं तो फ्राई करते हैं. सम आर रोस्ट एंड बहुत चीज ऐसे तल कर खाते हैं, चिप्स भी आप तलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फ्राइड. एंड सम आर रोस्टेड व्हाइल सम आर स्टीम. कुछ रोस्टेड है, कुछ भून के जैसे भुट्टा है तो आप भून के उसको खाते हैं आग में ये करके, और ये मीट भी है उसको कबाब ये सब फ्राई रोस्टेड करके खाते हैं. या भौरी, यू नो अबाउट द लिट्टी भौरी, व्हाट यू से, सत्तू वाला डाल के भौरी जो बनता है उसको भी फ्राइड करके बनता है. तो बहुत सारे चीज है. स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद बोलते हैं उसको भी फ्राई करते हैं, आग में रोस्टेड करके खाते हैं. सॉरी, रोस्टेड करके, रोस्टेड मीन्स भूनना. एंड व्हाइल सम आर स्टीम, कुछ भाप लगाकर बनते हैं, कुछ भाप जैसे इडली हुआ उसको भाप में पकाया जाता है. एंड इडली व्हाट, और क्या एक पिट्ठा बनता है भाप से बनता है. एंड इडली कुछ और ऐसे हैं, व्हाट कैन आई से, आई फॉरगॉटन. कुछ मेनी वेराइटीज आर द भाप करके स्टीम करके, अंडा को भी बॉईल करके बॉईल करके ये करते हैं. तो बहुत ऐसे चीज है, जैसे अरवी का पत्ता, आप नेक्स्ट पेज में आपको बताए थे अरवी, एक अरवी पत्ता होता है उसको भी भाप में पकाते हैं लोग. और फिर एक ऐसा होता है जिसका दाल को आटा में डालकर और उसको भी पानी में डालकर बॉईल करते हैं, स्टीम में पकाते हैं, तो उसको भाप में भी पकाते हैं. एक साउथ इंडियन डिश है वो, व्हाट से, इडली एंड डोसा तो तवे में बनाते हैं, नॉट इडली. एंड द वन थिंग, व्हाट कैन आई से, आई फॉरगॉटन. हाँ, मोमोज ऑल्सो. एंड वन थिंग more, I forgot. Momos also you can the steam it. भाप में बनता, मोमोज भी भाप में बनाया जाता है. And one thing, what can I say? Nothing. Next day I will tell you. I am forgotten. तो कुछ ऐसे चीज होते हैं, तो कुछ ऐसे चीज है जिनको हम बॉईल करके भी बनाते हैं, कुछ भून के बनाते हैं, रोस्टेड मीन्स भूनना, एंड कुछ बेक करके, एंड सम आर स्टीम भाप में, जैसे बेक, जैसे ये सूखा ओवन रहता है उसमें, जैसे हम ये बिस्किट है, केक है, ये सब क्या करते हैं बेक करते हैं, ये सब बेक करते हैं. केक है, ब्रेड है, बिस्किट, ये सब बेकिंग होता है, वो सूखा बनता है. और एक स्टीमिंग होता है जैसे इडली, मोमोज, और वन थिंग आई एम फॉरगॉटन व्हाट, एंड द ग्रिलिंग, द फिश, पनीर, ये सब को ग्रिल करके डुबो के किसी चीज में डुबा के तो फिर उसको बनता है स्पाइसी.
Now, given below the different method of cooking. ये method means बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के तरीका है खाना बनाने का. भिन्न भिन्न प्रकार के तरीका है खाना बनाने का. Write the name two things cooked by each of this method. दो चीज लिखिए जो इस मेथड से बना है. Add some more method to cooking the list and give an example too. और कुछ और मेथड आपके पास है या आपके मदर के पास, then you can add it. दो और है नीचे में खाली फिलिंग द ब्लैंक्स है. पेज नंबर 65 में देखिए ऊपर मेथड ऑफ कुकिंग, नेम ऑफ थिंग्स. कुछ चीज है ऐसे, उसको अभी आपको बोर्ड में लिखवा दे रहे हैं. जस्ट नाउ method of method of cooking, name of things, name of थिंग्स. क्या चीज क्या बनाए. अब रोस्टिंग आपको बोले ना भून के बनाया जाता है, कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा चीज है जिसको भून के बनाया, जैसा रोस्टिंग उसको बोलते हैं हिंदी में भूनना. रोस्टिंग रोस्टिंग एंड द बॉइलिंग उबाल के. ऑलवेज आई टोल्ड यू ओ वी कट फ्रॉम अप. Boiling ng boiling and the frying f r I frying ing frying frying. Baking baking. Now steaming भाप से भाप steaming. Steaming. Next, grilling. Now the roasting, boiling, frying, baking, steaming and grilling. And now the write the name. Write the two names. Write the name and things. Write the name of and what? Chicken. सर 1 मिनट सर. ये बोर्ड पूरा some words are not coming clear sir. Some last line is not coming sir. Last line.
chicken, brinjal, ब्रिंजल, इसको रोस्टिंग करते आग में ना, वैसे जैसे भी खा सकते हैं लेकिन बहुत लोग रोस्टिंग करके भी खाते हैं। और आपको बहुत बताएं आइटम्स बताएं, भौरी को भी भूनते हैं, पोटैटो आल्सो, स्वीट पोटैटो आल्सो वी आर रोस्टिंग, एंड मेज आल्सो, भुट्टा, आजकल आप लोग भुट्टा खा रहे हैं खूब जोर से मन लगाकर, तो उसको भी रोस्ट करते हैं, आग में भूनते हैं। ना बॉईल करके देखिए, बॉईल करके क्या, सॉरी बॉइलिंग नॉट बॉइलिंग, मिल्क बॉईल क्या किसको करते हैं, मिल्क को भी करते हैं। मम्मी के लिए टी बनता है उसको भी बॉइलिंग करते हैं। फिर एग को भी बॉईल करते हैं, एग बॉयल एग खाते हैं, जो अगर खाते उनके लिए है, इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। नेक्स्ट इज द फ्राइंग, फ्राइंग not frying puri and fish, puri and fish and many things you can write more, puri fish एंड बेकिंग करके खाते हैं, जो ओवन में बनाते हैं हम लोग, ओवन, तो केक, केक एंड द ब्रेड एंड बिस्किट आल्सो, बिस्किट केक आल्सो एंड स्टीमिंग, भाप से बनते इडली, इडली भाप से बनते इडली, और क्या, व्हाट, मोमो, मोमो एंड यू कैन राइट मोर, और मम्मी से पूछ के भी, और ग्रिलिंग फिश एंड पनीर, we can paneer, we can say cheese also, we can say no chicken. You can write more things if you want in the book, only you have to give only two name. Write down. If you have complete, then hands up, then I will rub the board. If you will complete this, write in your textbook, because write in your textbook, write in your textbook. वहां रख दीजिए झोला पे, वहां रख, now hands up. If you have completed, then hands up. Okay, now Shaurya Pandey, you are not writing. Yes. Anish Kumar, you are not writing. Anurag Kumar, Ankita Verma, Ankit Kumar, Ananya, Adarsh, Abha,
Can I rub the board? Hands up. Can I rub the board? Afterwards, not I will. No, I am good. Afterwards, I will. And change the page number 66. Come to the page number 66. Now we will say the what is used to cook food in your house. Draw the picture in your notebook and write the it name. आप अपने घर में किस चीज पे खाना बनता है उसको आपको ड्रॉ करना है और नोट्स बुक में लिखना है. जैसे चूल्हा में बहुत लोग खाना बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, हीटर पे बनाते हैं, सनलाइट ये सौर्य से सोलर सिस्टम से भी खाना बनाते हैं, काऊ डंग उपला उससे भी बनता है ये, और वुड से लकड़ी से किरोसिन ऑयल से भी बनता है. तो बहुत सारे चीज आपके घर में कौन सा चीज इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, यू कैन राइट and you can write. Now the in your note, and you have to draw the picture of these things. आपके घर में क्या यूज होता है, ओवन also you can draw oven also, and the stoves, heater, kerosene oil stove, and the gas also, cooking gas, coal stove, and the chulha. तो आप ये सब नेक्स्ट आप लोग देखिए पिक्चर बना है तो मैच करना है. यू हैव टू मैच इट. मैच करना कोल किस ये में जाता है, जो आपको मैच करना किरोसिन ऑयल, ये मम्मी के हेल्प से ये मैच कर लेना बेटा. और कुकिंग गैस यहाँ लिखा है कुकिंग गैस, इसे गैस लास्ट में 1 2 3 4 नंबर और लास्ट में इन द लेफ्ट साइड में जो है 4 नंबर में गैस चूल्हा सब कुछ बना. आप फिगर देख के समझ जाएंगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी. द आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स. इनको पहचानिए जो तस्वीर दिया गया है और इसका नाम लिखिए. राइट द नेम. आई विल राइट नेम. द वाटर प्रोड्यूसेस हीट्स इन द ईच ऑफ देम. कौन सा कैसा हीट मिलता है उनके विषय में मैच करेंगे और बताएंगे हम. मैच द पिक्चर विद द लिस्ट से मिलाएंगे. एंड मैचिंग कैन बी विथ ए मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो. एक से ज्यादा भी है आपको मैचिंग कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी है उसको मैचिंग कर सकते हैं, और भी बनाकर मैचिंग कर सकते हैं. और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं घर में खाना पकाने के लिए. ओके तो कुछ ये जो फिगर है उस फिगर का नाम हम लिख दे. ओके क्योंकि आप परेशान होंगे, फिगर का नाम लिख दे. आई एम गोइंग टू रब दिस. चूल्हा ये क्या है, इससे क्या बनता है, अर्थेन का ये बनता है, ये मिट्टी का बनता है. और वी यूज द काउ डंग केक एंड द वुड आल्सो. इस चूल्हे में हम उपमा से उपला और लकड़ी से इससे खाना बनता है. इसमें अर्थेन का ये मिट्टी का बना रहता है. और ये नेक्स्ट उसके नीचे देखिए कोल स्टोव. चूल्हा है, स्टोव है, कोल जो कोयला का चूल्हा बनता है. उसमें ऊपर में मिट्टी का लेयर लगाते हैं तब ये चूल्हा काम करता है. तो ये कोल सेकंड नंबर में कोल स्टोव है. थर्ड नंबर कुकिंग गैस. थर्ड नंबर में क्या है, कुकिंग गैस. आपको इनका फिगर जो पसंद है आप बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ. एंड अभी ये आइए फोर्थ नंबर में टर्न द साइड्स.
the solar किरोसिन ऑयल, सोलर किरोसिन ऑयल। सेकंड में ये देखिए किरोसिन ऑयल का ये बनता है ये, एंड द हीटर, यू हैव टू मैच इट। और आपको बुक में मैच करना है, ये नाम आप लोग को याद कर लेना। उसके नीचे में जो स्पेस बना है उसमें आप लोग को लिख देना है ये क्या, व्हाट इज दिस, यू हैव टू राइट दिस, द चूल्हा, coal stove, cooking gas, and the solar, and the kerosene source and heater. You can write more also. अगर आप और भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं। तो खाना बनाने के पहले हम तो चूल्हा रेडी रखेंगे, विदाउट चूल्हा तो खाना कुक कर नहीं पाएंगे। तो हमको चूल्हा भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर ये सब हीटर नहीं रहेगा, स्टोव नहीं रहेंगे और किरोसिन ऑयल या कोई इमरजेंसी में कभी कभी किरोसिन ऑयल का भी इस्तेमाल होता है ना, जैसे गैस खत्म हो गया तो ये चूल्हा जलाने के लिए या किरोसिन ऑयल का एक स्टोव भी रहता है, तो उससे हम खाना पकाते हैं। तो पहले अब खाना बनाने के पहले तो हम तो पहले चूल्हा रेडी करेंगे, तब खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। और खाना कैसे बनाएंगे, पहले तो उसका वैरायटी को, आइटम्स को तैयार करेंगे, तब हम खाना बनाने स्टार्ट करेंगे और चूल्हा के हेल्प से। और अगर चूल्हा नहीं रहे तो कच्चा खाना क्या क्या खाएंगे? कच्चा खाना कुछ ही चीज है जो हम खा सकते हैं। सलाद है एंड द सोकेड मूंग एंड द ग्राम्स आल्सो, वो कच्चा खाएंगे। प्याज खाएंगे, सलाद में प्याज खाएंगे, कैरेट खाएंगे। तो कितना खाएं, उससे पेट तो भरेगा नहीं। तो अनाज हमको चाहिए, चावल और दाल, ये सब बहुत हार्ड होता है। उसको प्रेशर कुकर, आप पढ़े ना पीछे पेज में, प्रेशर कुकर में पकाया जाता है और पेन लिड में डालकर कढ़ाई वाला उसमें सब्जी बनाया जाता है। अनदर मेक एंड ईट, और बनाओ खाओ। ये कैसे है, क्या चीज है भाई, बनाओ खाओ, मेक एंड ईट। तो उसके विषय में अभी हम बताते हैं आपको। पेज नंबर 67 में क्या है ये, तो वन गर्ल इज always sitting in the uniform, boy, हरिओम, very good, sit in uniform, wear uniform। कोशिश कीजिए यूनिफॉर्म में आकर बैठने के लिए प्रॉपरली। नाउ द, आप लोग देखते हो कभी फादर और मदर in the morning they eat, what they eat, the soak whole moong seeds overnight in the water। whole, पूरे, उसका टुकड़ा नहीं, पूरे मूंग के दाल को, मूंग एक सीड्स है जिसे दाल भी बनता है, तड़का बनता है, और उसको फुलाकर भी खाया जाता। तो सोक करके उसको होल नाइट, ओवरनाइट, पूरे रात को फुलाइए इन द वाटर, पानी में। इन द मॉर्निंग रेप, WRAP लिखा है, WRAP, व्हाट भी रेप, रेप मतलब बांध दीजिए, W साइलेंट हो जाएगा, W नहीं बोलेंगे, रेप। तो उसको रेप करके हम वो मूंग के दाल को सॉक मूंग इन द वेट क्लोथ्स एंड ओवर इट। मूंग के साथ ग्राम आल्सो भी यूज, वी कैन यूज ग्राम आल्सो। तो ग्राम भी यूज करके उसको हम सॉक करेंगे, पानी में भिगो देंगे और गीले कपड़े में उसको लपेट देंगे एंड टेक इट आउट आफ्टर ए डे। और सुबह हो जाएगा, उसके बाद से हम निकालेंगे, फिर रात को पानी में डालेंगे, बीच में इन द मॉर्निंग उसको गीले कपड़े में बांध देंगे और कुछ देर के बाद 8-9 हो जाएगा, 8-9 बजे तक या दूसरे दिन भी कितने लोग अंकुरित उसके ये निकल जाते हैं, व्हाइट हो रहा था क्या, उसके बाद खाते हैं। तो वैसे भी करके खाते हैं, और नहीं तो मॉर्निंग में इसको ये करके स्टेनर करके छान के और वेट कपड़े में कुछ देर के लिए बांध देते हैं और उसके बाद खाते हैं। Add the sliced onions, tomato, salt, lemon juice and the moongs and mix and share with your classmate। और आप घर क्लास में भी ला सकते हैं ये सब करके,
और उसमें ऐड करना है, क्या क्या लगाएंगे, 2 स्लाइड्स, यानी स्लाइड्स मीन्स प्याज का छोटा छोटा पीस कटा हुआ, उसको स्लाइड्स बोलते हैं। टमाटो का भी, और नमक भी डालेंगे, और लेमन जूस भी डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे इन द मूंग एंड मिक्स, और मिक्स कर लेंगे। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, और अपने दोस्तों के बीच में हम बांट कर भी खाएंगे। ओके, 10 minutes. Call the Bridges sir or Ajit sir. I want to ask something to my students. Wear uniform. Better try to wear uniform and cut your nail also every day. I told you, not every day. After 2 or 3 days, you have to cut your nail also. Then how? What can I do? It is not working. Yes, yes. Yes, yes. ये लोग तो रहते ही नहीं टाइम। टाइम ओवर हो गया था, मतलब टाइम 10 मिनट था, तो हम ये सोचे कि तो वो बंद हो गया, बात करना था किसी में। हाँ। नहीं, हाँ 40 मिनट नहीं सर, तो कुछ टाइम था सर, मतलब 10 मिनट से 10 मिनट। हेलो, हेलो सर, अनम्यूट देम। नो सर, अभी आई वांट टू टॉक विद देम।
Yes, ma'am. Yes, yes. Morning, ma'am. Good morning, good morning. Morning, ma'am. Yes, Good yes, morning, ma'am. yes, Morning, good morning, ma'am. good morning, Good morning, ma'am. good morning. And one thing, and without Ma'am, cooking, आप प्लीज हाँ बोलिए बोलिए। विदाउट कुकिंग, बिना खाना पकाए पकाए हुए कोई ऐसा चीज बताइए जो आप बना सकते हैं आपके घर गुड में बना आफ्टरनून हुआ मैम मतलब और मैम आपको देखिए सब लोग क्या चैट कर क्या रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम गुड नॉट गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नाउ टिल इज मॉर्निंग ऑल्सो। जो बिना पकाए हुए बनता है क्या ऐसा चीज है? वन थिंग इज दैट एंड पिकल ऑल्सो, अचार भी बिना पकाए हुए बनता है ना मम्मी मैंगो। लिसन बेटा व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज डोंट शाउट, डोंट शाउट। अदम्या चिकन कैसे बनता है आपको मालूम है? मैंने पकाई का चीज बनेला मैंने पकाई चटनिया यस यस चटनी, वी चटनी टॉक अबाउट चटनी। हाँ ये भी हम दो बिना रोकाया है पकाए मैम बनता 3 है और रोकना और है अचार भी बिना पकाए बनता है, उसको पीस काट कर अच्छा बर्तन में डालकर चार हाँ बोलिए। चटनी हाँ चटनी लेमन चटनी, वाटर हाँ और क्या बनता है? चटनी मैम क्या पूछी पिकल 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 भी बिना पकाए कौन सा ऐसा खाना बनता है बिना पकाए पकाए हुए? हाँ पिक्चर नहीं दिख रहा है लाल वाला दिखाई है ना? बिना पकाए का अचार बनेला बोलिए। लेमन जूस, बनेला लेमन का जूस भी बनाते हैं तो उसको भी पकाने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए। रिमेम्बर, याद कीजिए बिना पकाए हुए क्या क्या आप खाते हैं। याद कीजिए, रिमेम्बर इन योर माइंड। आपका बोलिए। मैम क्लास ओवर होने जा रहा है यस यस द क्लास इज गोइंग हाँ हाँ यस माय डियर, नाउ क्लास इज क्लास ओवर होने जा रहा है बाय मैम बाय मैम तो आप लोग याद रखेंगे क्या क्या कैसे बनना है और किचन में ऑब्जर्व करके लिखने के लिए बोले थे आपको अपनी मम्मी से। और फिर यू टॉक अबाउट द चूल्हा गैस, कैसे चूल्हा में किस चूल्हा में क्या लगता है। हाँ हाँ बाय बाय मैम आप तो कल बोली थी आने के लिए बाय बाय व्हाट बाय बाय। और बताइए कोई बाय सारी में